की गरीबी है वो बहुत ज़्यादा है, विवेक की गरीबी बहुत ज़्यादा है। क्यों है? अगर मैं आपसे 4 सवाल पूछूंगा तो आप मान जाएंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। आप अपनी शादी के वक्त, किसी हवन या पूजा के वक्त कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? संस्कृत। और संस्कृत को आप बड़े ध्यान से आंखों से बंद करके उसको सुनते हैं। एक दो मंत्र भी आते हैं आपको, लेकिन क्या उस मंत्रों का मतलब मालूम है आपको? लेकिन आप मंत्र पढ़ते ही संस्कृत के, वो आपके जीवन का एक भाग्य बन चुका है कि वो सिर्फ हवन के लिए रह गया है। संस्कृत जो है भाषा, वो सिर्फ हवन के लिए है, हमारी शादियों के लिए है, हमारे जीवन के लिए नहीं है। मैं जीवन में संस्कृत नहीं बोल सकता, और अगर मेरा बच्चा स्कूल में संस्कृत पढ़ना चाहता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि बेटा इंग्लिश पढ़ोगे ना तो इंटरनेशनल बन जाओगे, नौकरी मिलेगी, तरक्की तभी होगी जब इंग्लिश जानोगे या दूसरी भाषा सीखोगे, फ्रेंच सीखोगे, ये सीखोगे। तो फिर ये पाखंड छोड़ दीजिए ना आप, ये शादियों में संस्कृत का पाखंड छोड़िए, इंग्लिश में शादी कीजिए, हिंदी में शादी कीजिए। अगर हम उस बात के ऊपर विवाद करते हैं कि संस्कृत हमको बच्चों को नहीं पढ़ानी है, तो फिर ये भाग नहीं होना चाहिए। एक छोटा बच्चा 4 साल का, 12 साल का, 14 साल का, वो आपकी तरफ देखता है कि मेरे माता पिता कितने मूर्ख हैं कि मुझे कह रहे हैं कि तुम इंग्लिश स्कूल में जाओ और यहाँ पर ये तो हवन कर रहे हैं। और जो संस्कृत में हवन कर रहे हैं उन्हें हवन का मतलब भी मालूम नहीं। मैं जब अपने माता पिता से, मौसी से, चाचा से पूछता था कि ये जो दिवाली है ये किस लिए होती है, एक मौसी ने कहा राम राज्य के लिए होती है, दूसरे ने कहा लक्ष्मी की पूजा होती है, तीसरे ने बोला कुछ और, चारों मौसी ने कहा। और जब मैं गुस्से में बोला कि मेरे को एक मतलब बताओ, तो कहने लगे तू बहुत बोलता है आजकल, चल पूजा कर। मान्यता है हमारी, ये मान्यता वर्ड ने, बुजुर्गों ने कहा है, ये 2 वर्ड के ऊपर हम लोग पुश्तों से एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, दर बदर बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं, बता जा रहे हैं, क्योंकि हमको भी मालूम नहीं कि बच्चों को क्या बोलना है, हमको भी नहीं पता है कि विसर्जन क्यों होता है, हमें भी नहीं मालूम था कि गणेश जी कौन है। ऐसे है, हाँ वो रिश्ता था, एक पत्थर देखते हैं उसका एक हम लोग मतलब निकालने लग जाते हैं। हर चीज का विश्लेषण, हर चीज की इंटरप्रिटेशन किसने की है? कौन था वो आदमी जो बोल के गया? कौन था बोल के गया कि आपको ये भगवान है और ये भगवान नहीं है? कौन बोल के गया कि धर्म क्या है या धर्म नहीं है? क्योंकि हजारों साल से उसका हर जन्म में, हर पुश्त बाय पुश्त, यानी जनरेशन बाय जनरेशन, एक आदमी ने इंटरप्रिटेशन ही चेंज कर दिया, उसका विश्लेषण, उसकी व्याख्या, उसका परिभाषा चेंज करता गया अपने हिसाब से। और चेंज करते करते हम इस दिशा में हैं कि हम किसी को नहीं बता सकते। अगर हमको अमेरिकन आज मिल भी जाए और आप लोगों को पूछे कि व्हाट इज हिंदुइज्म, मुश्किल हो जाएगा आपको, आप बड़े झेप झेप के कहेंगे इट इज ए वे ऑफ लाइफ, लेकिन नहीं बता सकेंगे आप ये नहीं बता सकेंगे कि हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू एक एटर्नल एनर्जी है, एक सनातन धर्म है। हिंदू जो है वो एनर्जी से जुड़ा है, उसके हम भाग हैं। अगर वो भगवान है, मैं उसका पुत्र हूं, तो मेरा नाम भी भगवान है, इसलिए मैं आत्मा बोलता हूं, इसलिए मैं उसका अंश हूं। ये जितनी भी देवी देवताओं के रूप हम लोगों ने, बुजुर्गों ने बनाए सदियों पहले, वो एनर्जीज के नाम थे। अगर आप सरस्वती का नाम सुनते हैं तो क्या होता है? आपको मूर्ति देखते हैं तो क्या होता है? एक क्रिएटिविटी आती है, एक रचनात्मक मन करता है, वो एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है। आप एक रचना में, एक क्रिया में, एक इनोवेशन में पहुंचते हैं। जैसे लक्ष्मी के पास जाते हैं तो लक्ष्मी से क्या एनर्जी देती है आपको? गणित की देती है, साधनों की देती है, धन दौलत की देती है। आपके खुद के बुजुर्ग कितने साल पहले वेद लिख के गए और आपने पढ़े ही नहीं। मैं सबसे पूछता हूँ
कि आप अगर अभिमान करते हैं अपने आप बच्चों को बताने के लिए, अगर आप में गर्व है कि आप बच्चों को बता सकते हैं, तो कितने लोगों ने हैं जिन्होंने वेद पुराण पढ़े हैं? 4 वेद या 4 उपवेद या 5वां वेद किसने पढ़ा है? फिर हम क्यों इस तरह के भाषण करें? क्योंकि हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा है इसको खोदने की। ये जो प्रयत्न हो रहा है, ये हो रहा है कि इसको डिग किया जाए, कहीं चेतना लाई जाए लोगों में कि भैया भारत एक बहुत महान भारतीय, एक बहुत महान व्यक्ति था, जो गुरु था, जो विश्व गुरु था। वो था, मैं हूं क्या? लेकिन उस था तक मुझे पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियां पार करनी है? उस गुरु के लिए जिसने इतना बड़े ब्रह्मांड को जाना, जिसने पूरे यूनिवर्स को जाना, उसकी एनर्जीज को पहचाना, उसके नाम दिए, उससे बड़े बड़े चीजें बनाई, साइंस में, आर्ट में, टेक्नोलॉजी में, ह्यूमन वेलफेयर के लिए इतनी चीजें की। बहुत गरीब हैं हम लोग। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आप सब बैठे हुए हैं, सब मेरे भाई हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्, इसमें इसका मतलब कितने लोगों को मालूम है? अपने दिल से पूछ लीजिए। और आप सबको ये गा सकते हैं आप, लेकिन मतलब नहीं बता सकते, है कि नहीं? कबूल मत कीजिए, दिल में कीजिए। कितनी अजीब बात है कि हम खुद से कितना झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, उसके ऊपर परत पे परत, परत पे परत लगाते चले जा रहे हैं, और गलत शिक्षक बन गए हम गुरु भी गलत हो गए हैं। जो गुरु है वो भी अज्ञानी है, वो भी अपना ज्ञान जो है जोर जोर से बोलकर कहता है, चमत्कार दिखा के कुछ कहता है। हर सेंचुरी में आकर 100 साल के बाद एक नया आता है आदमी और बोलता है ये भगवान है, ऐसे करो, लेफ्ट चलो, राइट चलो, लेफ्ट चलो, लेफ्ट चलो, राइट चलो, बिना उसके मतलब को समझाएं। कितनी अजीब बात है। हम भारत का झंडे के नीचे जन गण मन अधिनायक जय है, बड़े प्यार से, बड़े दिल से, बड़ी श्रद्धा से खड़े होते हैं सिनेमा हॉल में, कहीं भी सभा में, लेकिन हम वो गाने गाते हैं, हमें उसका मतलब नहीं मालूम। आपके देश का नेशनल एंथम है और आपको उसका मतलब नहीं मालूम? थोड़ी ताली तो बजा दीजिए। अपने पे हंसना अच्छा होता है, हंस दीजिए। हमें अच्छे शिक्षक, नए शिक्षक, क्योंकि हमें शिक्षा नहीं दी गई। हमारे पिताजी दादाजी को भी शिक्षा उसी तरह से, जो कि गरीब आदमी को कहा जाता है कि तू वहां बैठ जा, उस सामने एक मूर्त है, उसको देखता रहे, बस तेरा जीवन यहां सफल हो जाएगा, तो ही मर जा, आगे कुछ मत कर। आज की टेक्नोलॉजी में हम लोग बोलते हैं कि भारत ये है, भारत वो है, भारत ये है। मेरे पास एक मोबाइल है, मैं मोबाइल को मैं 2 दिन में सीख सकता हूँ ये कैसे चलता है, 6 महीने के अंदर मैं उसकी इंजीनियर बन सकता हूँ। लेकिन क्या भारत में किसी ने मोबाइल का डिजाइन किया है? कोई विचारक आया, कोई कॉन्सेप्ट, कोई थिंकर आया? अगर वो जीरो बनाई है या म्यूजिक बनाया है या विमान बनाया है, तो उसने मोबाइल क्यों नहीं बनाया है? कंप्यूटर क्यों नहीं बनाया है? 125 करोड़ की जनसंख्या में किसी ने नहीं बनाया। अभिमान करने को तो कोई भी, हर आदमी को हक है, हर गरीब को हक है, हर अशिक्षित को हक है कि वो अभिमान कर सकता है अपने लैंड का, अपनी सोसाइटी का। लेकिन अगर हम विचार करें तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी शिक्षा गलत है, हमारी पूरी शिक्षा की सिस्टम, प्रणाली, शिक्षा गलत है। हमारी शिक्षा के अंतर्गत बताया नहीं कि आध्यात्मिक चीज क्या होती है। हमारी शिक्षा के अंदर बताया नहीं, ये फोर्स किया, उसको जबरदस्ती उसके दिमाग को फोर्स किया कि ये हमारी मान्यताएं हैं, ये हमारी मूल्य हैं, ये हमारी चीजें हैं, ये हमारे नियम हैं। जब उसने जवाब पूछा, हमारे पास जवाब नहीं था। जवाब देंगे तो वो करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली को पहले, अपने बच्चों को, हमने तो जो करना था हमारा खराब हो चुका है। We are destroyed. What we can do is we can only think for the next generation.
अपने छोटे छोटे बच्चों को पहले समझाने की कोशिश करो, उसका हर चीज़ का अर्थ समझाने की कोशिश करो। पूजा का क्या अर्थ है, धर्म का क्या अर्थ है, नीति का क्या अर्थ है, पानी का क्या अर्थ है, समाज का क्या अर्थ है। मैं जब भी स्कूलों में जाता हूँ या यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मैं पहला सवाल उनसे पूछता हूँ,